तो सवाल यह है कि अगर कोई इंसान मर जाए तो क्या वह फिर जी उठेगा? अगर एक आदमी मर जाता है तो क्या वह फिर से जी उठेगा? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, मृत्यु और जिंदगी में या जिंदगी और मृत्यु में? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आप सोचिए, आप किसी के अंतिम संस्कार पर गए और कुछ वक्त के लिए आपको गम हुआ और आप इसके बारे में थोड़ा सोचने लगे, और उस रात आप जब सोने के लिए जाते हैं और आप सोचते हैं कि किसी दिन कुछ लोग मुझे भी ऐसे ही ले जाएंगे और मेरे बारे में थोड़ी लोग बातें करेंगे। क्या यही है अंत? क्या यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? आप जानते हैं कि बाइबल क्या बताती है? एक समय है जन्म लेने का और एक है मरने का। जन्म लेना एक बहुत ही अच्छी घटना है और मरना है दुख करने वाली घटना, जिसे देखकर हम रोते हैं। जब आप उत्पत्ति अध्याय 5 को देखते हैं तो वहां पर आप एक लिस्ट देखेंगे उन लोगों की जो पैदा हुए, बूढ़े हुए और फिर मर गए। आदम 930 साल जीवित रहा और वह मर गया। मथुसला 969 साल जीवित रहा और वह मर गया। कुछ दिन पहले मैंने ब्राजील के एक इंसान के बारे में पढ़ा जो कि 134 साल जीवित रहा और वह भी मर गया। हर एक जीवन का अंत मृत्यु है और जीवन बहुत ही छोटा है। बाइबल बताती है कि यह एक किस्सा है जिसे सुना दिया जाता है, और यह एक फूल है जो मुरझा जाता है, और ये वो घास है जो बहुत जल्द सूख जाती है। अब यह एक बहुत जरूरी सवाल है कि क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्यों के लिए मरना अवश्य है, लेकिन एक समय आएगा जब न्याय होगा। मृत्यु के बाद भी कुछ है, जैसे यह किताब बताती है। मैं फिर से आपको यहां कहना चाहता हूं कि मैं आपको लेबोरेटरी में लेकर जाकर यह साबित नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यह बताती है कि हमारा यह जीवन अनंत काल के लिए एक तैयारी है। मृत्यु के बाद जीवन है। पुराने नियम ने इसे बताया, नए नियम ने इसे बताया, प्रभु यीशु ने भी इसका जिक्र किया और प्रेरितों ने भी इसका प्रचार किया था। और ऐसा ही सवाल अय्यूब ने किया था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या वह फिर से जीवित रहेगा? और यह सवाल लाखों लोग आज पूछ रहे हैं, और बाइबल इसके बारे में कहती है हां, मृत्यु के बाद भी जीवन है। मिसेस अलीना रोजवेल्ट ने आज से कुछ समय पहले अपने कॉलम में कहा था कि एक इंसान के लिए मृत्यु के बाद जीवन है, यह विश्वास करना बहुत ही कठिन है। आपने इस संसार में कोई भी ऐसी जाति, कोई भी ऐसे वर्ग, कोई भी ऐसी संस्कृति, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं देखी होगी जो मृत्यु के बाद के जीवन को ना बताते हों। और कुछ सदियों पहले जब हमारे पूर्वज या कुछ यात्री हमारे इस देश में आए, उन्होंने बताया कि न्यू इंग्लैंड के कुछ लोग, जो हमें लगता था कि शायद ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब उन्होंने उनसे बात की तो मालूम हुआ कि वह भी इससे मिलता जुलता कुछ सोचते हैं। और हर एक इंसान नेचुरली अपने अंदर यह सोचता है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है, कि कुछ तो है जो इस जीवन से परे है। लेकिन इस सारे सब्जेक्ट पर बोलने का अधिकार एक को है, जो कब्र से बाहर आया, वह जी उठा, और उसका नाम है यीशु मसीही। यह ऐसी खबर थी जिसने रोमी हुकूमत को हिला दिया कि एक मनुष्य मुर्दों में से जी उठा है, कि वह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है, वह एक जीवित उद्धार करता है। फिर भी मसीहत में जो उसे मानने वाले हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो वो मरा हुआ है। वह मरा हुआ नहीं है, यीशु जिंदा है। और बाइबल बताती है कि अपने निर्धारित समय पर जो उसने ठहराया है वह फिर इस पृथ्वी पर वापस आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। और वो राज्य कैसा होगा? वो एक ऐसा राज्य होगा जिसमें किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे, जहां गम नहीं होगा, जहां मौत नहीं होगी। वह शानदार और महिमा से भरा हुआ राज्य होगा जिसकी बादशाहत एक के हाथों में होगी, और वो बादशाह होगा प्रभु यीशु मसीही। वह जिंदा है। मैंने अपना जीवन मरे हुए मसीह को नहीं वरन एक जिंदा मसीह को दिया है, और उसने मुझे गाने के लिए गीत दिया है और एक झंडा दिया है जिसे मैं लेकर चलूं, और कुछ ऐसा दिया है कि मैं विश्वास कर सकूं। और मेरा चुनाव नए जीवन के लिए हुआ है। मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं, मैं जानता हूं कि मैं यहां क्यों हूं, और मैं जानता हूं कि मैं कहां जाऊंगा। क्या आप जानते हैं
परमेश्वर ने कहा, हिजकिया अपने घर वालों को यह बता दो कि तुम मर जाओगे। अब मैं और आप, हम सब एक दिन मरेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे पास एक शरीर है, लेकिन जो इस शरीर, इस बदन के भीतर रहता है, वो असल में आप हैं। आपका असल इंसान वही है, और वही है जो सदा के लिए रहता है। आपका यह बदन मृत्यु के बाद कब्र में जाएगा, लेकिन आपके अंदर की सच्चाई, आपकी बुद्धि, आपकी यादें, आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगी। और जैसे बाइबल बताती है, आप कभी नहीं मरेंगे, और आप लाखों करोड़ों साल उस नई दुनिया में बिताने जा रहे हैं। और इस बात की यह गवाही देती है यह किताब, इस बिली ग्राहम के अनुसार नहीं, लेकिन मसीही यीशु के अनुसार, क्योंकि यीशु ने स्वर्ग राज्य की बातें की हैं, लेकिन यीशु ने इससे भी ज्यादा नरक के बारे में बताया है। बाइबल के बाकी लोग नरक के बारे में इतना नहीं बताते हैं, लेकिन यीशु ने इसके बारे में बहुत बात की है। कई लोग कहते हैं कि हम तो नरक को नहीं मानते हैं, लेकिन हम वचन को मानते हैं, लेकिन असल में वह वचन को भी नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु ने इसके बारे में बहुत जिक्र किया है, लेकिन इसके लिए उनका मतलब क्या था? यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इससे प्रभु का क्या मतलब था? और फिर मत्ती अध्याय 25 वचन 41 में लिखा है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इन सारी बातों से जो हमने पढ़ी हैं, प्रभु यीशु का मतलब क्या है? यीशु कह रहा है कि नरक कभी भी मनुष्यों के लिए नहीं था, और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान नरक में जाए। और अगर कोई मनुष्य वहां पर जाता है तो वह अपने लिए हुए फैसले की वजह से। नरक असल में शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी, मनुष्यों के लिए नहीं। परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा था मनुष्य को नरक भेजने का, और उन्होंने अपने डिवाइन प्लान के मुताबिक सब किया जिससे हम बच जाएं, यहां तक कि अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर दे दिया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उन्होंने आपको एक पवित्र और एक आजाद आत्मा दी, ताकि आप जैसा चाहें वैसा ही जीवन व्यतीत कर सकें। अब आप एक अच्छा या खराब जीवन जी सकते हैं, आप परमेश्वर के नियमों को तोड़ सकते हैं, उन्हें अपना भी सकते हैं, आप परमेश्वर पर सवाल कर सकते हैं और वो आपको इस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि जब उन्होंने हमें बनाया तो उन्होंने हमें एक तोहफा दिया, और वो तोहफा, वो गिफ्ट है चुनाव करने का। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारे इतने विरोध के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और यह प्यार इतना ज्यादा है कि उन्होंने हमारे गुनाहों की खातिर अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और जब मसीह उस क्रूस पर कुर्बान हुआ तो हम उन सारी बातों को नहीं समझ सकते हैं जो उसके वहां जाने पर हुई, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि उसने परमेश्वर के क्रोध और उसकी सजा को ले लिया, जिसके हकदार मैं और आप थे अपने गुनाहों की खातिर, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और तभी ये भयानक शब्द उसके मुंह से निकलते हैं कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मसीह यीशु आपके लिए मरा और नरक के कष्ट को भी सहा। वह व्यभिचार का दोषी बना, वह झूठ का दोषी बना, वह नफरत का, जलन का दोषी बना, और वह सारे बुरे और नीच पापों का दोषी बना जो मैंने और आपने किए थे, और परमेश्वर इसे देख नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर इतना शुद्ध है कि वो पाप नहीं देख सकता। मसीह यीशु ने उस नरक को चुना जिसके हकदार मैं और आप थे। उस क्रूस पर प्रभु अब कहते हैं कि उसे स्वीकार करो, उसके पास आओ, अपना भरोसा और अपना विश्वास उसी के ऊपर रखो, और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा और तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यह बस अब तुम्हारा है और बिल्कुल मुफ्त है, आपको बस इसे स्वीकार करना है।